फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है नाउन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो आज मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। So first let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन्स क्या होते हैं, फिर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। उसमें हम सीख रहे हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। और फिर इनके ऊपर मैं आपके साथ करूंगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन, और उसके ऊपर करेंगे हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना नाउन्स का जेंडर, जिसमें हम मेल और फीमेल जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक अपना होगा नाउन्स के नंबर और फिर उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं नाउन्स क्या होते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो वो किसके नेम होते हैं? नाउन या तो नेम हो सकते हैं किसी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का या किसी थिंग का। ठीक है, तो याद रखिए नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं किसके? या तो किसी पर्सन के, किसी एनिमल के, किसी जगह के या किसी चीज के। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। स्तुति लिव्स इन मुंबई विद हर डॉग। तो यहां पे सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स, स्तुति ये एक नाम है एक पर्सन का। इसी तरह से आगे सेंटेंस में गिवन है मुंबई। मुंबई एक जगह का, प्लेस का नाम है। फिर है विद हर डॉग। डॉग क्या है? डॉग एक एनिमल है, तो ये एनिमल का नेम हुआ। तो स्तुति, मुंबई, डॉग ये क्या है? ये तीनों नाउन्स है, क्योंकि ये नाम है किसी पर्सन का, प्लेस का या एनिमल का। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देती हूं। शी स्टडीज इन अ कॉलेज एंड लव्स टू रीड बुक्स। अब इधर देखिए इस सेंटेंस में कॉलेज। कॉलेज क्या है? एक जगह का नाम है, एक जगह है कॉलेज। इसी तरह से आगे सेंटेंस में गिवन है बुक्स। बुक्स क्या है? चीज है, थिंग है, थिंग का नाम है। तो ये कॉलेज है, बुक्स है, ये भी नाउन हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। द फोर मेन काइंड्स ऑफ नाउन्स आर। तो फ्रेंड्स नाउन्स चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। तो अब इन चारों टाइप ऑफ नाउन्स को हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम सीखेंगे कॉमन नाउन। The name of any person, place, animal or thing is called common noun. तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं नेम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन नाउन में हम इन जनरल किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। अब ये कोई भी बॉय कोई भी गर्ल हो सकती है, यहाँ पे उनका कोई स्पेसिफिक नाम गिवन नहीं है। इन जनरल हम बात करेंगे, अ बॉय, अ गर्ल, राइट। इसी तरह से प्लेस, जनरल, सिटी, विलेज, टाउन, अपार्टमेंट, स्कूल, ये सब हम प्लेसेस हैं, पर इन्हें इन जनरल बात करेंगे। जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे जो स्कूल है, मैं उसका स्कूल का नाम नहीं बता रही, ठीक है। तो जो जगह हुई स्कूल, वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट काउ, डॉग, जिराफ, लायन। यहाँ पे भी ये सब एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स के स्पेसिफिक नेम नहीं है, इन जनरल काउ बोल दिया, डॉग, जिराफ, लायन, ये सब कॉमन नाउन्स हैं। देन वी हैव बिस्किट, कार, चॉकलेट। अब बिस्किट तो कोई सा भी बिस्किट हो सकता है। अगर हमें बिस्किट का नाम गिवन हो तो वो अलग टाइप ऑफ नाउन होगा, पर यहाँ पे कोई नाम गिवन नहीं है, सिर्फ इन जनरल बात करी गई है बिस्किट की। तो ये सब क्या हुए? कॉमन नाउन। ये चीजों के कॉमन नाउन है। तो याद रखिए कॉमन नाउन जनरल बात करते हैं हम
पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। The name of a particular person, place, animal or thing is called proper noun. अब proper noun में क्या होता है कि particular person का, जगह का, animal का या चीज का नाम होगा। जब नाम होगा इनमें से किसी भी चीज का तो उसे कहेंगे proper noun। जैसे कि सचिन, मायरा, थॉमस एडिसन, हैरी पॉटर। अब देखिए ये सब स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर लोगों के नाम हैं। सचिन, वैसे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, बॉय, सचिन बॉय है, पर स्पेसिफिक नाम गिवन है तो सचिन बन गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह से जब गर्ल का नाम गिवन है मायरा तो मायरा बन गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे ही प्लेस, जब हमें प्लेसेस के नेम गिवन हो, अब हमें सिटी का नाम गिवन है नागपुर तो नागपुर हो गया प्रॉपर नाउन। कंट्री का नेम गिवन है सिंगापुर तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह से पेरिस भी बन गया प्रॉपर नाउन। देन एनिमल्स, अब एनिमल के अगर नाम गिवन हो, मून द काउ, काउ का नाम है ये। इसी तरह से डॉग का नाम गिवन है ब्राउनी तो ये सब भी है प्रॉपर नाउन। देन थिंग्स, अब बिस्किट का नाम अगर हमें पता चल गया ओरियो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन ओरियो। कार का नाम गिवन है मर्सिडीज, कोक, तो ये सब हुए प्रॉपर नाउन्स जब हमें नाम पता हो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के। और एक और बात याद रखिए, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो भी प्रॉपर नाउन्स होंगे वो हमेशा, देखिए इधर सारे एग्जांपल्स में देखिए ये सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ प्रॉपर नाउन्स ही होंगे जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? Abstract noun is the name of quality, state, feeling or idea which we can only think about but cannot touch or see. तो स्टूडेंट्स अभी हमने वो पढ़ लिया है कि नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग को कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, जैसे कि क्वालिटी, जो हमारी या किसी और की क्वालिटीज हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हम उन्हें देख या छू नहीं सकते पर उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एग्जांपल्स देखते हैं। आई एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है किसी की, उसकी क्वालिटी है, तो ऑनेस्टी बनती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है। शी हैड पेन इन हर लेग्स, तो यहां पे जो पेन है वो फीलिंग है तो वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नूरजहां वॉज फेमस फॉर हर ब्यूटी। अब देखिए इधर भी यहाँ पे ब्यूटी, जो नूरजहां की क्वालिटी थी उसकी बात हो रही है, तो वो जो ब्यूटी है ना तो वो नेम है, प्लेस है, एनिमल या थिंग है, वो क्वालिटी है, तो ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर करते हैं क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया को, और उन्हें हम देख या छू नहीं सकते, तो ऐसे नाउन्स को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन नाम होता है ग्रुप का, लोगों के ग्रुप का, एनिमल्स के ग्रुप का या चीजों के ग्रुप का। जैसे कि आवर टीम वन द मैच। अब यहाँ पे जो टीम है ये एक ग्रुप को रेफर कर रही है, प्लेयर्स के ग्रुप को रेफर कर रही है, तो टीम है कलेक्टिव नाउन। I have found a bunch of keys. अब इधर जो ये bunch है वर्ड, ये है नाम ग्रुप का। किसके ग्रुप का? चीजों के। keys के ग्रुप की बात हो रही है इधर।
तो बंच बना कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। अब जो क्राउड है वो भी ग्रुप को रेफर कर रहा है। किसके ग्रुप को? लोगों के ग्रुप को। सो क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, अ स्वॉर्म ऑफ बीज सडनली बिगैन टू फ्लाई। अब यहाँ पे स्वॉर्म ये किसके ग्रुप को रेफर कर रही है? बीज के ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। तो ये स्वॉर्म क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। तो याद रखिए, कलेक्टिव नाउन ग्रुप, लोगों के, एनिमल्स के या चीजों के ग्रुप को रेफर करता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। आइए कुछ और कलेक्टिव नाउन देखते हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं, जैसे कि हर्ड। अब हर्ड जो कलेक्टिव नाउन है वो यूज होता है फॉर ग्रुप ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स। हर्बीवोर एनिमल्स, जो एनिमल्स घास खाते हैं, जैसे कि डियर के लिए, बफेलो के लिए, इनके ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे हर्ड, अ हर्ड ऑफ डियर। पैक, पैक जो कलेक्टिव नाउन है वो यूज होता है टू रेफर a group of canine animals such as wolves or dogs, like pack of wolves, pack of dogs. Pack हम यूज करते हैं प्लेइंग कार्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी, जैसे कि जो ताश के पत्ते होते हैं उनके लिए हम यूज करेंगे a pack of cards, and it is also used to refer packages containing multiple objects, जैसे कि हम कह सकते हैं a pack of 50 sheets, a pack of sheets. तो डिफरेंट चीजों के लिए हम ये कलेक्टिव नाउन पैक यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्लॉक। इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्कस स्मॉल एनिमल्स सच एज शीप और गोट्स। तो फ्लॉक हम यूज करते हैं बर्ड्स के लिए, उनके ग्रुप को रेफर करने के लिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसे हम यूज कर सकते हैं स्मॉल एनिमल्स के ग्रुप के लिए भी, जैसे हम कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ शीप और अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। देन वी हैव स्वॉर्म। इट इज यूज्ड टू रेफर टू ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे कि अभी पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। तो ये इंसेक्ट्स के ग्रुप के लिए यूज होता है कलेक्टिव नाउन स्वॉर्म। देन वी हैव shoal. इट इज यूज्ड टू रेफर टू ग्रुप ऑफ फिश, अ shoal ऑफ फिश। तो देखिए, ये सभी जो कलेक्टिव नाउन हैं, ये ऐसे कलेक्टिव नाउन मैं आपको यहां दे रही हूं जो हमें यूजुअली पढ़ने में आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहां यूज होते हैं। लेट्स सी फ्यू मोर कलेक्टिव नाउन्स। क्राउड, क्राउड हम यूजुअली यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमने यूज करते हैं हम बहुत बारी, बहुत सारे लोगों का अगर कोई ग्रुप है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। मॉब, अब मॉब भी स्टूडेंट्स यूज होता है टू रेफर ग्रुप ऑफ पीपल, बट इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एंग्री और अनरूली ग्रुप ऑफ पीपल। क्या मतलब हुआ? जो गुस्से में लोग होते हैं, जो दंगे फसाद करते हैं, उन लोगों के लिए, उनके ग्रुप के लिए यूज होता है ये कलेक्टिव नाउन मॉब। ओके, MOB, मॉब। इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ कैंगरूज। तो ये एनिमल्स की रिस्पेक्ट में कैंगरूज के ग्रुप के लिए यूज होता है मॉब। Next one is staff. It is used to describe a group of people who work in the same place. तो जो ये staff collective noun है, ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो एक ही जगह काम करते हैं। जैसे कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा, आपके स्कूल के जो काम करते हैं टीचर्स वगैरह, उनके लिए यूज होता है स्टाफ, राइट? हॉस्पिटल के लिए स्टाफ, यानी वो ग्रुप, उन लोगों का ग्रुप जो एक ही जगह मिलके काम करते हैं। Then we have crew. Crew is used to denote a group of workers. ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए ही यूज होता है, बट इसे हम यूजुअली यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एयरक्राफ्ट एंड शिप्स पर्सोनल। आपने सुना होगा जब आप किसी अगर एयरप्लेन में या शिप में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे वो क्रू मेंबर्स कहलाते हैं, जो एयर होस्टेस हैं, जो पायलट हैं, ये सब क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। Then we have choir. Choir is used to refer to a large organized group of singers. जब बहुत सारे सिंगर्स मिलके ग्रुप बनाते हैं तो उनके ग्रुप को कहा जाता है choir.
नेक्स्ट वी हैव पैनल, ये रेफर करता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को, तो ये कलेक्टिव नाउन यूज करेगा, जैसे कि हम बोलेंगे पैनल ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट्स, तो ये रेफर करता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को। नेक्स्ट बोर्ड, इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यूजुअली प्रोफेशनल्स who take on an advisory role, तो बोर्ड रेफर करेगा ग्रुप ऑफ पीपल जो यूजुअली क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके स्कूल में भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनीज में भी यूज होती है ये टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड है ये कलेक्टिव नाउन। देन वी हैव ट्रूप, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू ग्रुप ऑफ एक्टर्स और एक्रोबैट्स, and it is also used to describe to group of monkeys. तो ये जो troop है ये collective noun यूज होता है for group of actors या acrobats, ठीक है। और animals के रिस्पेक्ट में monkeys के ग्रुप को कहते हैं troop, a troop of monkeys. अब है bunch, bunch हमने बहुत बारी सुना है, ये यूज होता है for group of smallish objects such as grapes, flowers, keys और bananas. नॉर्मली हम ग्रेप्स या कीज के रिस्पेक्ट में आई एम श्योर आपने ये सुना होगा, बनानास के लिए भी हम बोलते हैं बहुत बारी, तो ये यूज होता है ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए जिन्हें हम एक बंच में एक साथ उनको इकट्ठा कर सकते हैं, तो जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, ऐसे यूज होता है। देन वी हैव पाइल, an untidy collection of items such as rubbish. तो जब हम कोई चीज को कलेक्ट करते हैं अनटाइडी वे से, उसको हमने कलेक्ट नहीं करा है, बस वो पड़ी हुई है, तो उसको कहेंगे पाइल, जैसे कि पाइल ऑफ गार्बेज। हम ये भी कहते हैं पाइल ऑफ बुक्स, जब बहुत सारी बुक्स हमारे रूम में एक के ऊपर एक लग गई है, हमने वो ढंग से कलेक्ट नहीं करी है, तो हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन पाइल, अ पाइल ऑफ बुक्स। Next one is stack, a group of items neatly laid one on top of another. तो अभी हमने पढ़ा था untidy collection को pile कहते हैं, पर अगर वो आइटम अच्छे से एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, नीटली लगी हुई हैं, तो उसे रेफर करा जाता है stack, जैसे कि a stack of books. अगर हम अपने रूम में बुक्स को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर लगा के रखते हैं, so we can use this collective noun a stack of books. And now the last one is series. It is used to discuss movies, books or events that follow one after another. ये तो आई एम श्योर हम सबको पता होगा, सीरीज हम कहते हैं ना कि इसकी सीरीज, इस मूवी की सीरीज आई है, इसके पार्ट्स आए हैं, इस बुक्स के पार्ट्स आए हैं, इसकी सीरीज आई है, जो एक के बाद एक फॉलो करती है, उसे कहते हैं सीरीज। और ये यूजुअली यूज होती है मूवीज के लिए, बुक्स के लिए, जैसे कि स्टार ट्रैक या हैरी पॉटर की सीरीज, राइट। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश करी है वो कलेक्टिव नाउन्स जो हम यूजुअली यूज करते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज पिक नाउन्स एंड मेंशन देयर टाइप्स। तो फ्रेंड्स, इधर हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उसमें पहले तो हमें नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन नाउन्स का टाइप भी बताना है। अभी हमने समझे है ना टाइप ऑफ नाउन्स, तो उनके हमें अभी इधर नाउन्स को आइडेंटिफाई करके उनका टाइप बताना है। सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। साहिल इज अ ब्रेव सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। अब देखिए, पहले तो हम नाउन्स ढूंढते हैं इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन्स है। पहला है ये साहिल। साहिल क्या है? ये एक पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये कौन सा नाउन हुआ? ये हुआ प्रॉपर नाउन, ठीक है। हमें एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम गिवन है, तो ये प्रॉपर नाउन है। आगे देखिए और कौन से नाउन्स हैं इसमें। साहिल इज अ ब्रेव सोल्जर। अब सोल्जर भी एक नाउन हुआ ना, पर यहाँ पे सोल्जर है, सिर्फ कॉमन नाउन हुआ। ये यहाँ पे कोई सोल्जर का नाम नहीं है, पर्टिकुलर सोल्जर नहीं है, सिर्फ सोल्जर लिखा है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। फिर है इन द इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी भी एक नाउन हुआ और यहाँ पे स्पेसिफिक आर्मी की बात करी गई है। कौन सी आर्मी है? इंडियन आर्मी, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द बैंड sang अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। अब इधर देखिए कौन कौन से नाउन्स हैं। सबसे पहला नाउन हमें दिख रहा है बैंड। बैंड यानी
कि ग्रुप है सिंगर्स का, म्यूजिशियंस का, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, गाना गाते हैं। तो बैंड जो है ये ग्रुप है, तो ये कौन सा नाउन हुआ? यस, इट इज कलेक्टिव नाउन। फिर नेक्स्ट है sang a beautiful song। सॉन्ग भी एक नाउन हुआ, पर पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, कोई स्पेसिफिक सॉन्ग का नाम गिवन नहीं है, तो ये कौन सा सॉन्ग, ये कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। एंगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब इस सेंटेंस में देखते हैं कौन कौन से नाउन्स हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एंगर। एंगर क्या है? एंगर इट्स अ फीलिंग, और हमने पढ़े थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हमें बताते हैं नेम ऑफ अ फीलिंग, नेम ऑफ अ स्टेट, क्वालिटी, आइडिया। तो ये फीलिंग है, तो एंगर क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से आगे हमें गिवन है हेल्थ। हेल्थ भी फ्रेंड्स इट्स अ नेम ऑफ अ स्टेट, तो ये क्या हुआ? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज गंगा इज अ होली रिवर। अब यहां पे देखिए गंगा, ये रिवर का नाम है, एक प्रॉपर रिवर है, स्पेसिफिक रिवर की बात करी जा रही है, तो ये है प्रॉपर नाउन। फिर है इज अ होली रिवर। रिवर कोई भी रिवर हो सकती है, जब हम सिर्फ रिवर बोलते हैं, तो रिवर क्या है? कॉमन नाउन। डू नॉट डिस्टर्ब दैट हाइव ऑफ बीज। अब यहां कौन से नाउन है? पहला नाउन मुझे दिख रहा है इधर, हाइव। हाइव देखिए क्या होता है? इट्स अ कलेक्टिव नाउन, ये ग्रुप है किसका? बीज का, तो हाइव है कलेक्टिव नाउन। और नेक्स्ट है बीज। बीज क्या है? कॉमन नाउन, कोई स्पेसिफिक बी को उसका नाम तो गिवन नहीं है, बीज लिखा है, तो यानी ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रैक्टिस गिव्स परफेक्शन। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर पहला नाउन है प्रैक्टिस। ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज इट इज समथिंग विच वी कैन नॉट टच और सी। इसी तरह से नेक्स्ट नाउन है परफेक्शन, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एक्सरसाइज करवा दी है, एंड आई एम श्योर नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड ऑल्सो वुड बी एबल टू मेंशन देयर टाइप्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। Nouns that can be counted are called countable nouns. अब जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, काउंटेबल नाउन्स यानी वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल। अब एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एन एप्पल या 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। तो एप्पल क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से एग्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 egg, 2 egg, 3 eggs, राइट। ग्लासेस को भी काउंट कर सकते हैं, 1 glass, 2 glasses, 3 glasses। तो ये सभी हैं काउंटेबल नाउन्स। बॉयज को भी काउंट कर सकते हैं, हम कहते हैं 1 boy, 2 boys, there are 20 boys in my class, there are 25 girls in my class। तो ये सब जिन चीजों को हम नाउन्स को काउंट कर सकें, वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन्स। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि एयर, राइस, वाटर, ब्रेड, ये सभी हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसे कोई कहते हैं 2 एयर, 5 राइसेस, 3 वाटर्स, क्या हम कभी ऐसे बात करते हैं? नहीं। तो ये सब ऐसे ऐसे जो नाउन्स होते हैं, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। वी यूजुअली राइट सम और एनी बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जब हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, तो हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम या एनी लगाते हैं। यूजुअली हम इन 2 वर्ड्स का यूज करते हैं, सम या एनी। एग्जाम्पल्स दिखाती हूं। आई हैव स्पिल्ड सम वाटर ऑन द टेबल। अब वाटर जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे मैं काउंट नहीं कर सकती, उसके लिए मैंने क्या यूज करा है? सम। आई हैव स्पिल्ड सम वाटर ऑन द टेबल। इसी तरह से आई डोंट हैव एनी मनी।
अब स्टूडेंट्स मनी भी अनकाउंटेबल होती है। आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, हम काउंट कर सकते हैं करेंसी नोट्स और कॉइन्स को। मनी अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है। ओके, आई डोंट हैव एनी मनी, तो यहां पे हमने एनी यूज करा है मनी से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और उनके पहले हम यूजुअली सम या एनी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आइए कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स देखते हैं जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है ब्रेड इज अनकाउंटेबल, बट वी कैन काउंट लोव्स ऑफ ब्रेड। अगर हमें गिवन है लोव्स ऑफ ब्रेड, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं, मम्मी ने बेटे को कहा गो बाय ब्रेड फ्रॉम मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेड तो अनकाउंटेबल हो गया, पर अगर सेंटेंस में होता गो एंड बाय 2 लोव्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम मार्केट, तो जब ये लोव्स ऑफ ब्रेड क्योंकि गिवन है, ये बन गया काउंटेबल नाउन। तो ध्यान से पढ़ने होते हैं हमें ये अनकाउंटेबल नाउन्स की क्या गिवन है। ओके, ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, वाटर एंड टी, वी नो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, बट वी कैन काउंट ग्लासेस ऑफ वाटर एंड कप्स ऑफ टी, राइट। जैसे कि आई गॉट वाटर फॉर यू, अब वाटर तो अनकाउंटेबल हो गया, पर अगर मैं कहूं आई गॉट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर यू, तो ये काउंटेबल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, सोप इज अनकाउंटेबल। जो सोप है वो अनकाउंटेबल है, बट वी कैन काउंट केक्स ऑफ सोप। अगर हमें केक्स ऑफ सोप मेंशन्ड है तो वो काउंटेबल नाउन बन जाता है। मनी इज अनकाउंटेबल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है, बट अगर हमें कॉइन्स और नोट्स की बात करी गई है तो वो काउंटेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, पर उनकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। सो लेट्स सी दोज वर्ड। पहला है सम। मे आई हैव सम राइस एंड करी। अब आपको अगर ये किसी से थोड़ा राइस और करी मांगनी है तो आप कैसे बोलेंगे, मे आई हैव सम। तो हम सम वर्ड यूज करा हमने कौन से नाउन्स को एक्सप्रेस करने के लिए, राइस और करी को, जो अनकाउंटेबल है। तो जब हमें अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे कि सम। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही गेव अस सम गुड एडवाइस। अब यहां पे देखिए, जो एडवाइस है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, पर जब हमने ये बताना है कि उसने मेरे को कुछ अच्छी एडवाइस दी, जब मेरे को एडवाइस को क्वांटिटी उसकी बतानी है तो हम यूज करेंगे वर्ड सम। अब नेक्स्ट हम कई बार क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। I purchased 5 kilos of rice from market. अब फ्रेंड्स, हमें पता है जो राइस है वो अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसका एक एक दाना ऐसे काउंट नहीं कर सकते, पर अगर हमें उसकी मेजरमेंट करनी है, उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 5 किलोज ऑफ राइस, 1 किलो ऑफ राइस, हाफ किलो ऑफ राइस। तो ऐसे हमने एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड कर दी उसमें। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप कुछ रेसिपीज पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स यूज होते हैं और उनकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज होते हैं। जैसे कि मिक्स 2 tablespoons ऑफ कस्टर्ड पाउडर इन हाफ लीटर ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे देखिए, कस्टर्ड पाउडर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए क्या यूज करा है, 2 tablespoons बताया है कि भाई कितना कस्टर्ड पाउडर यूज करना है। इसी तरह से मिल्क इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, तो उसको उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखा गया है, हाफ लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, अब तीसरी तरीका क्या है कि कई बार हम वर्ड्स ऐसे जैसे कि पैकेट, बॉटल, बार, जार, बैग, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि अ बैग ऑफ फ्लावर,
तो यहाँ पे देखिए, जब ये जो फ्लावर है ये अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, पर इसको जब हमें काउंटेबल बनाना है, इसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो हमने यूज करा अ बैग। अब मैं काउंट कर सकती हूँ इसको, मैं कह रही हूँ एक बैग। इसी तरह से है अ बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस। अब टोमेटो सॉस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, पर इसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, इसको काउंट करने के लिए हमने कह दिया अ बॉटल। In the similar way, we can say a packet of noodles or we can say a jar of honey. तो ऐसे वर्ड्स का हम यूज करते हैं, पैकेट, बॉटल, बार, जार, बैग, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गए हैं काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, और कैसे हम कुछ वर्ड्स ऐड करके वी कैन एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। आइए अब इसके ऊपर करते हैं एक practice exercise. Question is state whether the nouns are countable or uncountable. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कुछ nouns given है, हमें बताना है कि वो countable nouns है या uncountable nouns। तो पहला है bread। bread मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये uncountable noun है, हम bread को count नहीं कर सकते। पर अगर फ्रेंड्स हमें ब्रेड को काउंट करना है तो हम बोलेंगे पैकेट ऑफ ब्रेड या लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है मीजल्स। अब देखिए मीजल्स क्या है, मीजल्स एक डिजीज है, तो जितने भी डिजीजेस हैं वो सभी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। थर्ड वन इज स्टार्स। अब फ्रेंड्स हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, वो अनगिनत हैं, वो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट इज ग्लव्स। ग्लव्स डेफिनेटली वी कैन काउंट नंबर ऑफ ग्लव्स, सो ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। अब है एनर्जी। देखिए एनर्जी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनलेस एंड अनटिल हमें कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट दी हो एनर्जी को मेजर करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो जब हम उसको काउंटेबल कह सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 काउंटेबल नाउन्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स गिवन है, हमें उनको उनके सामने उनके काउंटेबल नाउन्स लिखने हैं। तो पहला है मनी। अब मनी का काउंटेबल नाउन्स क्या होंगे, कैसे हम मनी को काउंट कर सकते हैं, बाय काउंटिंग कॉइन्स, नोट्स और करेंसी। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन इज फूड। अब फूड के 3 काउंटेबल नाउन्स लिखने हैं, क्या क्या लिख सकते हैं हम, चपाती, हम चपाती काउंट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ कुकम्बर काउंट कर सकते हैं, और हम पिज्जा भी काउंट कर सकते हैं। फिर है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, पर इसके काउंटेबल नाउन्स क्या होंगे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की या न्यूज चैनल्स की। हेल्थ, हेल्थ के लिए हम क्या काउंटेबल नाउन्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, भाई कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, या कितने नंबर ऑफ जिम्स हैं। फिर है एजुकेशन। अब एजुकेशन तो अनकाउंटेबल है, तो इसके काउंटेबल नाउन्स क्या होंगे, जैसे कि बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, ये सभी काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे जेंडर। नाउन्स में अब हम जेंडर पढ़ेंगे। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जेंडर। अब फ्रेंड्स हम नाउन को जेंडर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से जेंडर हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, देखते हैं। पहला है मैस्कुलिन नाउन्स, फिर फेमिनिन नाउन्स, देन थर्ड इज कॉमन जेंडर नाउन्स, एंड फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर नाउन। आइए इन चारों को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला है मैस्कुलिन नाउन्स। मैस्कुलिन नाउन्स रेफर टू मेल जेंडर सच एज मैन, बॉय, ब्रदर और किंग एक्सेट्रा। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैस्कुलिन नाउन्स रेफर करता है मेल जेंडर को। जैसे कि ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जब हम किसी आदमी की बात कर रहे हैं, मैन, बॉय, तो ये सब नाउन्स क्या है, इनसे पता चल रहा है कि हम किसी मेल जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हुए मैस्कुलिन नाउन्स। अब फेमिनिन नाउन्स क्या होंगे, दे रेफर टू फीमेल जेंडर। तो फेमिनिन नाउन्स जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है, ये फीमेल जेंडर को रेफर करते हैं। जैसे कि ऐसे नाउन्स होते हैं विमेन, गर्ल, सिस्टर, क्वीन, ये सभी क्या है, ये फीमेल जेंडर को रेफर कर रहे हैं, तो ये है फेमिनिन नाउन्स। अब थर्ड टाइप होता है कॉमन जेंडर नाउन्स। दे रेफर टू ईदर मेल और फीमेल जेंडर सच एज चाइल्ड,
पेरेंट, टीचर, डॉक्टर, एक्टर, ऑथर एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मेल को भी रेफर कर सकते हैं और फीमेल को भी रेफर कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम कॉमन जेंडर नाउन्स। एग्जाम्पल चाइल्ड, तो जब हम किसी चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो चाइल्ड मेल हो या फीमेल हो, तो ये कॉमन जेंडर नाउन है, मेल को भी रेफर कर सकता है और फीमेल को भी। इसी तरह से जब हम पेरेंट बोलते हैं तो पेरेंट मदर भी हो सकती है, पेरेंट फादर भी हो सकता है। अब टीचर, टीचर मेल टीचर भी हो सकती है और फीमेल टीचर भी हो सकती है। इसी तरह से डॉक्टर भी मेल या फीमेल, एक्टर भी मेल या फीमेल हो सकता है, ऑथर भी मेल या फीमेल हो सकती है। तो ये सभी हैं कॉमन जेंडर नाउन्स। Now the fourth one is neuter nouns. They refer to things that have no gender. अब ये वो nouns होते हैं फ्रेंड्स जिनका कोई जेंडर नहीं होता। ये उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनका कोई जेंडर नहीं है, जैसे कि रॉक, टेबल, पेंसिल। तो ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनका कोई जेंडर नहीं है, तो उन्हें हम कहेंगे न्यूटर नाउन। अब आइए इन जेंडर टाइप ऑफ नाउन्स पर हम एक एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द अंडरलाइंड। तो यहां पर फ्रेंड्स हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है और उन सेंटेंसेस में हमें नाउन्स मार्क्ड हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर नाउन का अपोजिट जेंडर लिखना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है द टाइगर इज इन दैट केज। तो यहाँ पे देखिए टाइगर मार्क्ड है, अंडरलाइंड है, तो हमें इसका अपोजिट जेंडर लिखना है। टाइगर क्या है, ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन नाउन है ये, तो इसका फेमिनिन नाउन क्या होगा, टाइग्रेस। ठीक है, तो टाइगर का अपोजिट जेंडर होगा टाइग्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस द किंग यूज्ड टू रूल हियर। तो यहां पे किंग अंडरलाइंड है, किंग का अपोजिट जेंडर क्या होगा, यस क्वीन, किंग क्वीन। द वॉशर वुमन इज वॉशिंग क्लोथ्स। यहां पर वॉशर वुमन का अपोजिट जेंडर हमने लिखना है, ये फेमिनिन जेंडर है, हमें इसका मैस्कुलिन जेंडर लिखना है, वो क्या होगा, वॉशर मैन। देखिए वुमेन का जो अपोजिट जेंडर होता है वो होता है मैन, तो यहां पे बन गया वॉशर मैन। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हमें देखिए वॉशर वुमेन लिखा हुआ है, वुमेन की जगह अगर हमें विमेन लिखा होता, EN लिखा होता, MAN की जगह MEN होता, तो इधर क्या बन जाता, इधर भी MEN हो जाता, राइट, यानी वॉशर विमेन हो जाता, वो प्लूरल था, तो यहाँ पे भी हम वॉशर मेन लिखेंगे, प्लूरल लिखते फिर हम। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो जेंडर गिवन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी हिसाब से आपने अपोजिट जेंडर भी सिंगुलर प्लूरल लिखना होगा। अब फोर्थ सेंटेंस है ब्राइड ग्रूम इज लुकिंग हैंडसम। अब देखिए ब्राइड ग्रूम अंडरलाइंड है, ब्राइड ग्रूम का मतलब है दूल्हा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, यस ब्राइड, दुल्हन। तो ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड। नेक्स्ट सेंटेंस अ जेंटलमैन हेल्प्ड मी विद दिस वर्क। अब फ्रेंड्स इधर ध्यान दीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं इधर कि जेंटलमैन लिखा है तो वो कहेंगे कि भी मैन का अपोजिट होता है वुमेन, तो लिख देंगे जेंटल वुमेन, वो गलत है। जेंटलमैन का अपोजिट जेंडर होगा लेडी, तो इसको आप याद रखिए, जेंटलमैन लेडी। अब फ्रेंड्स हम नाउन्स की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नंबर के अकॉर्डिंग। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर। तो फ्रेंड्स नाउन्स को हम नंबर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। वो नाउन्स होते हैं सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। ठीक है, तो आइए अब इन दोनों टाइप ऑफ नाउन्स को एक एक करके हम समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो सिंगुलर नाउन्स किसी एक चीज को रेफर करते हैं, जैसे कि एक पर्सन को, एक एनिमल को, एक प्लेस को या एक थिंग को। तो जब हमें एक पर्सन की बात करनी है, एक एनिमल की, एक जगह की, एक चीज की, तो हम सिंगुलर नाउन्स यूज करते हैं। और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, दे रेफर टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब फ्रेंड्स प्लूरल नाउन्स एक से ज्यादा चीजों को रेफर करते हैं, जैसे कि एक से ज्यादा पर्सन को, एक से ज्यादा एनिमल को, एक से ज्यादा जगहों को और एक से ज्यादा चीजों को, तो वो होते हैं प्लूरल नाउन्स। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे
कि सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स कैसे बना सकते हैं। प्लूरल नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। मोस्टली प्लूरल फॉर्म्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। अब फ्रेंड्स ज्यादातर जो प्लूरल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर नाउन्स में एस करके बन जाते हैं। जैसे कि पेन है सिंगुलर नाउन, तो उसका प्लूरल होगा पेन्स। क्या करा हमने, एस ऐड कर दिया है। पेन जो सिंगुलर नाउन है उसमें हमने एस ऐड कर दिया तो वो बन गया पेन्स, यानी प्लूरल नाउन। इसी तरह से चेयर में जब हम एस ऐड कर दे वो बन जाएगा चेयर्स। बुक में जब हम एस ऐड कर दे तो वो बन जाता है बुक्स। तो ये सभी क्या है, ये बन गए आपके प्लूरल नाउन। अब फ्रेंड्स ऐसे भी कुछ नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस ऐड नहीं करते, उनमें es ऐड होता है। So plural forms can also be formed by adding es to nouns ending with s, ss, sh, ch, x। तो ये कौन से nouns होते हैं? ये nouns होते हैं जो end हो रहे हैं इन letters से, या तो वो end हो रहे हो s से, या डबल s से, या sh से, या ch से, x से, या o से। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। अब नाउन है बस, देखिए एंड हो रहा है एस से, है ना, एस आ रहा है ना लास्ट में, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ई एस। तो इसका प्लूरल बन गया बसेस विद ई एस। नेक्स्ट नाउन इज बीच विच इज एंडिंग विद सी एच, तो इसमें भी हम ई एस ऐड करेंगे इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए। तो देखिए ये बन गया बीचेस। क्लास, इट इज एंडिंग विद डबल एस, तो इसमें भी हम ई एस ऐड कर देंगे तो बन गया क्लासेस। बॉक्स, इट एंड्स विद एक्स, तो इसमें भी हम ई एस ऐड करेंगे तो बन जाएगा बॉक्सेस। देन मैंगो विच एंड्स विद ओ, तो इसमें हम ई एस लगाएंगे तो बन गया मैंगोस। तो फ्रेंड्स ये अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम नाउन्स में एस और ई एस ऐड करके उनको प्लूरल बना सकते हैं। पर फ्रेंड्स सिर्फ यही दो रूल नहीं है ग्रामर में, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आइए वो एक्सेप्शंस अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। वी एड एस इंस्टेड ऑफ ई एस टू सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ। तो अभी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो नाउन्स ओ से एंड हो रहे होते हैं हम उनमें ई एस लगा के उनके प्लूरल फॉर्म करते हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो एंड तो ओ से होते हैं पर हम उनमें ई एस नहीं लगाते, एस ही लगाते हैं। लेट्स सी सच वर्ड्स। पियानो, अब ये एंड ओ से हो रहा है पर इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम ई एस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एस लगाएंगे तो बन गया पियानोस। इसी तरह से फोटो का प्लूरल होगा फोटोज। रेडियो, रेडियोस। वीडियो, वीडियोस। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शंस हैं फ्रेंड्स ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए इन वर्ड्स का कि ये वो वर्ड्स हैं जो चाहे एंड होते हैं ओ से पर इनका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते। सेकेंड एक्सेप्शन, वी एड एस इंस्टेड ऑफ ई एस टू सम वर्ड्स एंडिंग इन सी एच। अब देखते हैं कि वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एंड तो सी एच से होते हैं पर हम उनके साथ ई एस ना लगा के एस लगाते हैं। स्टमक, स्टमक का बनेगा स्टमक्स विद एस। मोनार्क, मोनार्क के साथ भी हम एस लगाएंगे तो इसका प्लूरल बना मोनार्क्स। देखिए जब मैं स्टमक, मोनार्क बोल रही हूं तो जो ये साउंड लास्ट में सी एच की आ रही है वो आ रही है के साउंड। तो आप याद रख सकते हैं कि जो वर्ड्स के साउंड से एंड हो रहे हैं जिनमें सी एच है और उसकी साउंड आ रही है के, तो उनका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन, इफ नाउन एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई देन वी एड IES। तो अब फ्रेंड्स अगर कोई नाउन ऐसा है जो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई लगा हुआ है तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें IES ऐड करते हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन से हुए, जो वॉवल्स, जो लेटर्स वॉवल्स नहीं है, वॉवल्स यानी A, I, E, O, U, इनके अलावा जो लेटर्स हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट।
पर अगर इफ द नाउन एंड्स विद वोवल प्लस y देन वी ऐड s। पर अगर नाउन एंड हो रहा है वोवल और y के साथ तो हम उसमें s लगाते हैं। आइए इन दोनों के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। बेबी, अब देखिए बेबी जो नाउन है, जो वर्ड है, इसमें कॉन्सोनेंट पहले आ रहा है बी और फिर y आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे IES। y को रिमूव करेंगे, याद रखिए आपको y हटाना है और फिर IES लगाना है। इसी तरह से स्टोरी, अब स्टोरी में देखिए कॉन्सोनेंट है ना R और फिर Y, ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, Y हटा देंगे और IES लगा देंगे, तो बन जाएगा स्टोरीज। सिमिलरली एक्टिविटी, ये एंड हो रहा है TY से, तो इसमें हम Y हटाएंगे और IES लगा देंगे, तो प्लूरल बन जाएगा एक्टिविटीज। अब यहां पे देखते हैं कौन से ऐसे नाउन हैं जो एंड हो रहे हैं वोवल प्लस Y से और उनमें हम S लगाएंगे, जैसे कि बॉय। अब देखिए यहां पर O है, O जो है वोवल है और फिर उसके बाद आ रहा है Y, तो मैं Y के बाद S लगाऊंगी। यहां पर हम Y नहीं हटाएंगे, हम सिंपली S ऐड कर देंगे, तो प्लूरल बन गया बॉयज। ट्रे, AY, ए भी वोवल है, उसके बाद Y आ रहा है, तो बस मेरे को सिंपली S ऐड करना है, प्लूरल बन जाएगा ट्रेस। इन द सेम वे जर्नी, EY, S ऐड कर दिया, बन गया जर्नीज। ठीक है फ्रेंड्स। Now next is to form the plural of most nouns that end in F or FE, just add S। अब फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो एंड हो रहे होते हैं F या FE से, तो उनका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम उनमें लगा देते हैं S। फॉर एग्जाम्पल चीफ, देखिए यहाँ पे ये एंड हो रहा है F से, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने सिंपली उसके आगे ऐड कर दिया S, तो बन गया चीफ्स। इसी तरह से रूफ का बन जाएगा रूफ्स। जिराफ जो एंड हो रहा है FE से, उसके आगे भी S लगा दिया, तो वो बन गया जिराफ्स। To form the plural of some nouns that end in F or FE, we add VES। अब फ्रेंड्स ज्यादातर नाउन्स में तो ऐसे ही होता है जो F और FE से एंड हो रहे हैं कि उनमें S लगाना होता है, पर ऐसे भी कुछ नाउन्स होते हैं जो एंड तो F और FE से हो रहे हैं, पर हम उनके आगे लगाते हैं VES। इंस्टेड ऑफ S हम उनमें ऐड करेंगे VES। लेट्स सी सच नाउन्स। लीफ, अब देखिए ये एंड हो रहा है F से, पर हम F रिमूव कर देंगे और लगा देंगे VES, तो बन गया लीव्स। इसी तरह से नाइफ, नाइफ यूज करते हैं ना हम किचन में, वो नाइफ, ये एंड हो रहा है FE से, पर इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम FE हटा देंगे और ऐड कर देंगे VES, तो बन जाता है नाइव्स। फिर है वाइफ, वाइफ भी एंड हो रहा है FE से, FE हटाएंगे और ऐड कर देंगे VES, बन जाएगा वाइव्स। तो देखिए जितने भी मैंने आपको ये रूल्स अभी समझाए हैं, एक्सेप्शन समझाए हैं, ये सब आपको धीरे धीरे विद प्रैक्टिस याद होंगे, तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। कौन से होते हैं ये? Some nouns form their plural by changing spellings. They are called as irregular plural nouns. अब कुछ nouns ऐसे होते हैं कि जब उनका प्लूरल फॉर्म होता है तो उनकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। कौन से हैं वो? जैसे कि माउस का प्लूरल होता है माइस, मैन का मेन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन और टूथ का प्लूरल होता है टीथ। तो देखिए इन सभी नाउन्स के जब हमने प्लूरल बनाए हैं तो इनकी स्पेलिंग्स चेंज हो गई हैं, है ना, तो इन्हें हम कहेंगे इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। नाउ नेक्स्ट, some nouns are always used in plural form and do not have singular form.
अब फ्रेंड्स कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करे जाते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जीन्स या सिजर्स। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। अगर फ्रेंड्स हमें इनको सिंगुलर वे में यूज करना है, सो वी हैव टू ऐड एन एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, जैसे कि हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ जीन्स। जब मैंने कहा कि आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स, मैं रेफर कर रही हूँ एक जीन्स को, तो मैं बोलूंगी अ पेयर ऑफ जीन्स। इसी तरह से सीजर्स के लिए हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ पे एक सीजर की बात हो रही है, उसके लिए हमने यूज करा अ पेयर। ठीक है। Now some nouns are generally used in plural form as they occur in pairs. अब कुछ नाउन्स फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो पेयर्स में ही होते हैं, इसलिए हम उनको यूज करते हैं उनके प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि ग्लव्स, शूज, सॉक्स। ऑल दीज नाउन्स दे अकर इन पेयर्स, इसलिए हम उनको जनरली प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। इनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है। अगर मैं एक हाथ के ग्लव की बात करूंगी तो मैं उसको ग्लव कहूंगी, एक पैर के शूज की बात, एक पैर के जूते की बात करूंगी तो मैं उसको शू कहूंगी, इसी तरह से एक सॉक को मैं सॉक कहूंगी। और फ्रेंड्स यहां से हमें इनकी गिनती पता नहीं चल रही है। तो जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना कि एक जोड़ी ग्लव, एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी सॉक्स, या हम बोलते हैं दो जोड़ी जूते, दो जोड़ी सॉक्स, ऐसे ही इंग्लिश में भी हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स। यानी कि अब मैं इनकी गिनती कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैंने दो जोड़ी जूते खरीदने हैं तो इंग्लिश में मैं उसको बोलूंगी आई हैव टू बाय 2 पेयर्स ऑफ शूज। तो अब बहुत आसानी से समझ में आ गया कि भाई हमें कितने जोड़ी जूते खरीदने हैं। ठीक है। तो ये थे इरेगुलर प्लूरल नाउन्स जो हमने अभी पढ़े। और भी हैं, आइए देखते हैं। अब है सिंगुलर प्लूरल नो चेंज, यानी ऐसे जो नाउन्स जो जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। Some nouns are same in their singular and plural form. Many of these are the names of animals. तो फ्रेंड्स कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही होती है, और ज्यादातर ये जो होते हैं ये एनिमल्स के नेम्स होते हैं, जैसे कि शीप, फिश, डियर। तो देखिए ये जो है ये एनिमल्स के नेम्स हैं और इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही है। एक शीप की बात करेंगे जब भी शीप बोलेंगे, एक से ज्यादा की बात करेंगे जब भी शीप बोलेंगे, इसी तरह से फिश के लिए भी और डियर के लिए भी। अब फ्रेंड्स आइए, हमने नाउन्स बहुत ही अच्छे से डिटेल में अब मैंने आपको समझा दिए हैं, तो इसको हम एक्सरसाइज के थ्रू अब रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन इज राइट द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुछ नाउन्स गिवन है, हमें उनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है जू, ZOO। अब फ्रेंड्स ये जो नाउन है ये एंड ओ से हो रहा है, पर ये एक्सेप्शन है, हम इसके आगे ES नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ S लगाएंगे, तो इसका प्लूरल होगा जूस। अब नेक्स्ट नाउन है थीफ। देखिए ये एंड हो रहा है F से। मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम F हटा के VES ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा थीव्स। नेक्स्ट वुमेन। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी यहाँ पे स्पेलिंग चेंज होएगी, तो ये बन जाएगा विमेन, MEN हो जाएगा, MAN की जगह MEN। नेक्स्ट इज टोमेटो। अब देखिए ये एंड हो रहा है O से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ES, तो बन जाएगा टोमेटोस। नेक्स्ट इज पार्टी। अब देखिए यहाँ पे ये जो नाउन है ये एंड हो रहा है Y से, और इससे पहले है T जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो जब ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं IES, तो Y हटा देंगे, पार्टी का Y हटा देंगे और ऐड कर देंगे IES, तो बन जाएगा पार्टीज। क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सिंगुलर और प्लूरल। अब फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या है कि इसमें हमें सेंटेंसेस गिवन है और साथ में
जो नाउन यूज होना है वो भी गिवन है। तो हमें पहले तो सेंटेंस को पढ़कर ये पता लगाना है कि हमें सिंगुलर नाउन यूज करना है या प्लूरल। तो वो कैसे हम पता लगाएंगे, चलिए देखते हैं। पहला है माई डैश इज worn आउट एंड गिवन नाउन इज जीन्स। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ब गिवन है वो है इज। इससे हमें पता चलता है कि हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जीन्स का, जब हमें एक जीन्स की, ऐसे सिंगुलर जीन्स की बात करनी है तो हम क्या लिखते हैं, पेयर ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई पेयर ऑफ जीन्स इज worn आउट। नेक्स्ट, द डैश हैव नो इंफॉर्मेशन, गिवन है पुलिस। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, जो पुलिस है ये एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल ही है, ये सिंगुलर नहीं है। पुलिस प्लूरल नाउन है ये, तो यहाँ पे हम पुलिस ही लिखेंगे। द पुलिस हैव नो इंफॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैव है ना ये, तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पुलिस हैव नो इंफॉर्मेशन। अब अगर हैव की जगह फ्रेंड्स इधर हैज लिखा होता, तो यानी जब हमें भाई सिंगुलर उसकी बात कर रहा है, एक पर्सन की बात कर रहा है, तो हम पुलिस मैन लिखते फिर। पर अगर हमें पुलिस यूज करना है तो यानी हम प्लूरल यूज कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट, आई मस्ट बाय कपल ऑफ न्यू डैश, गिवन है हमें शर्ट। अब यहां देखिए, यहाँ पे गिवन है कपल। कपल का मतलब होता है कि भाई हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे। तो शर्ट का प्लूरल होगा शर्ट। आई मस्ट बाय कपल ऑफ न्यू शर्ट्स। नेक्स्ट, आई मस्ट गेट अ न्यू डैश, गिवन है शू। अब इधर देखिए यहाँ पे अ गिवन है, ठीक है, एक, पर हम ये तो नहीं कहेंगे अ न्यू शू। एक अ रेफर कर रहा है एक ही उसको। शू के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जब सिंगुलर को रेफर करते हैं तो हम लिखते हैं पेयर ऑफ शूज, राइट। तो हम लिखेंगे आई मस्ट गेट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट सेंटेंस, दोज आर माई न्यू डैश, नाउन गिवन है स्वेटर। अब यहाँ पे देखिए वर्ब है आर, आर है यानी हमें प्लूरल यूज करना है, तो स्वेटर का प्लूरल होगा स्वेटर्स। दोज आर माई न्यू स्वेटर्स।